इस वीडियो में बात करेंगे किंग लियर के एक्ट 1 की सीन 2 की। इससे पहली वीडियो में मैंने सीन 1 के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है, जो कि आपने ज़रूर सुनी होगी। अब बात करेंगे सीन 2 के बारे में। सीन 1 के बारे में मैं आपको रिकैप दे दूं कि उसमें हमने बेसिकली क्या पढ़ा था। वो हमने देखा था कि किंग लियर था, उसकी 3 बेटियां थीं। 2 बेटियों ने उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी, जिसकी वजह से किंग लियर ने अपनी सारी किंगडम उन 2 बेटियों को दे दी थी। और एक बेटी जिसने कहा था कि मैं आपको इस तरह ही प्यार करती हूँ जिस तरह एक बेटी को अपने फादर से करना चाहिए, वो उसकी ज़्यादा फ्लैटरी नहीं करती, जिसकी वजह से किंग लियर नाराज़ हो जाता है और उसे अपनी किंगडम से मतलब बैनिश कर देता है, उसे कुछ भी नहीं देता। तो ये मेन चीज़ें ये चल रही थी। तो अब बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे एक ग्लॉसेस्टर है जो कि किंग लियर का नोबल मैन है, किंग लियर को सर्व करता है। अब उसकी मैंने आपको बताया था साइड बाय साइड एक स्टोरी चल रही है जिसमें उसके 2 बेटे हैं, एक है एडमंड और एक है एडगर। अब एडमंड जो है वो उसका इलेजिटिमेट सन है और एडगर जो है वो उसका लेजिटिमेट सन है। इलेजिटिमेट के बारे में पहले आप जान लें कि इट्स मीन कि आप इसमें देखेंगे कि एक चिल्ड्रन जो है वो मतलब विदाउट वेडलॉक जो है वो बॉर्न होता है। मीन्स कि शादी के बगैर एक बच्चा जो पैदा होता है उसे हम इलेजिटिमेट सन कहते हैं। अब एडमंड जो है वो यहाँ पे इलेजिटिमेट सन है और अकॉर्डिंग टू लॉ उसके पास उसको वो सारी मतलब फैसिलिटीज़ और वो सारा कुछ नहीं मिल सकता जो एडगर को मिल सकता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ये सारी जितनी भी ये चीज़ें हैं उसकी किंगडम वगैरह वो सारी उसकी एडगर के पास रहेगी, जबकि एडगर जो है वो उन सब लग्जरीज़ को इन्जॉय नहीं कर सकेगा। तो जब ये सीन 2 स्टार्ट होता है तो उसके अंदर एडमंड जो है वो बात कर रहा होता है। उसकी सबसे पहले स्पीच आती है जिसमें वो कहते हैं कि इसमें मेरा क्या कसूर है कि मैं मतलब इलेजिटिमेट सन पैदा हुआ हूँ, मेरी बॉडी तो बिल्कुल वैसी ही है जैसे एडगर की है, मतलब मेरे सारे फीचर्स वैसे हैं, मैं बिल्कुल वैसे ही इंटेलिजेंट हूँ, मैं ज़हीन हूँ और मेरे में सब कुछ वैसे ही है जैसा एडगर के पास है। तो मतलब इसमें मुझे क्यों लोग बास्टर्ड कहते हैं। एक तो ये बात होती है। उसके बाद वो कहते हैं कि अगर ठीक है उसको एडगर को ये सारा कुछ मिल रहा है तो मैं भी उसके ख़िलाफ़ प्लानिंग करूँगा, मैं भी उसके पास कुछ नहीं जाने दूँगा, मैं खुद अपने पास मतलब अपना राइट खुद लूँगा, मैं उसको खुद ये सारी जो है कॉन्स्पिरेसी करके अपना सब कुछ जो है उससे ले लूँगा। तो ये कॉन्स्पिरेसी जो है वो करता है एडमंड। स्टार्ट में उसकी स्पीच में आपको ये सब मिलेगा। उसके बाद होता ये है कि ग्लॉसेस्टर एंटर हो जाता है प्ले में। वो आता है मतलब जहाँ पे एडमंड होता है वहीं पे ग्लॉसेस्टर आ जाता है। अब एडमंड जो है वो कहता है, उससे पहले उसने अपनी स्पीच में बोला था कि अभी जो मेरे हाथ में लेटर है ना, इसके थ्रू मैं एक कॉन्स्पिरेसी एक प्लानिंग करूँगा जिसके थ्रू मैं देखूँगा कि एडगर जो है उसको कैसे ये सारा कुछ मिल सकता है, यानी कैसे उसे सारा कुछ ये किंगडम जो है ये मिल सकती है, या जो भी मतलब मेरे बाप ने देनी है अपनी जो सरमाया है वो डिवाइड करना है, तो सब कुछ कैसे उसे मिल जाता है। अब होता ही है कि उसने हाथ में एक लेटर पकड़ा होता है। जैसे ही कि ग्लॉसेस्टर रूम में एंटर होता है या वहाँ पे कैसल में एंटर होता है तो वो फ़ौरन से ना जल्दी जल्दी अपना लेटर जो है छुपाने की कोशिश करता है। अब ग्लॉसेस्टर जब उसे देखता है तो वो उसे कहता है कि तुम ये क्या फ़ौरन से छुपा रहे हो, क्या चीज़ है ये, लेटर में क्या है। तो वो कहता है नहीं नहीं कुछ नहीं बाबा, ये इसमें मतलब सर इसमें कुछ भी नहीं है। तो वो कहता है कि अगर कुछ भी नहीं है तो फिर तुम छुपा क्या रही हो। तो वो कहता है कि मतलब यहाँ पे आपको ना उसकी हिपोक्रेसी नज़र आएगी। यहाँ पे ना वो अपने मतलब एडगर के ख़िलाफ़ ही चाल चल रहा है, लेकिन ग्लॉसेस्टर के सामने बहुत ही अच्छा बन रहा है कि वो अपने भाई के साथ बहुत प्यार करता है, ताकि वो अपनी चाल को बहुत ज़्यादा अच्छे से ना कर सके कि वो ग्लॉसेस्टर जो है वो उस पर ज़रा भी डाउट ना करे। अच्छा, फिर होता ही है कि वो ना अपना लेटर छुपाने की कोशिश कर रहा होता है। तो ग्लॉसेस्टर को बड़ा क्यूरियोसिटी होती है कि पता नहीं इस लेटर में क्या है। वो कहता है कि क्या है ये लेटर। वो कहता है कि ये ना लेटर मेरे भाई का है, लेकिन मैंने अभी तक ये पूरा पढ़ा नहीं है। एडगर का है लेकिन मैंने अभी तक पूरा पढ़ा नहीं है। तो वो कहता है इसमें क्या है। कहता है इसमें कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे पता है कि उसने ये जो भी कुछ लिखा हुआ है इसमें, उसे मुझे टेस्ट करने को कोशिश की है, मेरी ऑनेस्टी को टेस्ट करने, मेरी ऑनर यानी मेरी लॉयल्टी को चैलेंज टेस्ट करने की कोशिश की है, और उसका कोई मतलब नहीं है इसमें। तो कहते हैं इसमें है क्या, मुझे ये तो बताओ तुम।
तो वो कहता है फिर उसके बाद ना वो मतलब कहता है कि नहीं नहीं आप छोड़ें, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और जब वो लव सिस्टर उसे एम्फसाइज़ करता है कि नहीं मुझे बताओ क्या है इसमें, तो फिर वो उस लेटर को पढ़ता है। अब उस लेटर में लिखा ये होता है कि उसने एडगर के थ्रू लिखा होता है, यानी कि एडगर को बन के उसने ना वो लेटर खुद ही लिखवाया होता है। हालांकि एडगर को इस लेटर के बारे में भी नहीं कुछ पता, ना ही उसे पता है कि मेरा भाई जो है एडमंड इस तरह की साजिशें मेरे खिलाफ कर रहा है। अब उसमें लिखा ये होता है कि ये जो ओल्ड लोग होते हैं, ये पेरेंट्स जो होते हैं, ये सारी किंगडम जो है अपने पास रखते हैं, अपना सारा जो है सरमाया अपने पास रखते हैं। हालांकि इन्हें पता भी नहीं है कि किस तरह हमने लेकर चलना है चीज़ों को। और कहते हैं कि वो अपनी पावर को इस तरह इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता भी नहीं है कि हमें किस तरह करना है। मैं मतलब स्लेवरी नहीं कर सकता, उनकी ग़ुलामी नहीं कर सकता, मुझे पावर चाहिए, मुझे ये सब कुछ चाहिए ताकि हम लोग मतलब हम इसे इंजॉय करें। ये उसने लिखा होता है एज एडगर को लिखा होता है, सॉरी एडमंड को लिखा होता है। और बेसिकली एडगर ने ये सब कुछ नहीं लिखा हुआ, ये सिर्फ एडमंड की कॉन्स्पिरेसी चाल है कि इसने एडगर ने मुझे ये लेटर लिखा है जिसमें उसने ये सारी बातें आपके ख़िलाफ़ की हैं। अब उसके बाद उस लेटर में कहता है कि तुम ना मतलब अगर चाहते हो इन सब चीज़ों से बचने के लिए, यानी ये ग़ुलामी से बचने के लिए, और अगर तुम्हें पावर चाहिए है तुम आओ मेरे साथ बात करो, हम अपने ये जो फादर है इसके ख़िलाफ़ हम ना कुछ चाल चलते हैं या फिर कुछ करते हैं, तो हम ये सारी ये जो है अपनी जायदाद जो है वो ले लेते हैं। अब जब ये लेटर ख़त्म होता है, साथ उसने बताया होता है कि ये जी एडगर ने लिखा है। अब वो किंग वो जो होता है ग्लव सिस्टर जो है, जब ये बात सुनता है तो वो कहते हैं ये इसकी कॉन्स्पिरेसी है। कहते हैं तुम्हें यकीन है कि ये हैंड राइटिंग जो भी है वो एडगर की ही है? तो वो कहते हैं हाँ एडगर की ही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ कर सकता है, मुझे पता ही है उसने मुझे जज करने की। कहते हैं तुम ये बताओ कि उसकी है? कहते हैं हाँ ये उसी की मतलब हैंड राइटिंग है। अब यहाँ पे ग्लव सिस्टर जो है वो बड़ा ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि ये किस तरह का मेरा बेटा है, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब उसके बारे में उसे बुरा भला कहता है कि तुमने ये मतलब विलन है, यहाँ का मॉन्स्टर है, बहुत ही अजीब अजीब उसके बारे में बातें करता है। और कहता है कि तुमने उसके ख़िलाफ़ मतलब उसे तुम ढूंढने की कोशिश करो, और मुझे अब भी एडगर जो है वो चाहिए और मैं उससे खुद बात करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे एडमंड जो है वो कहता है कि मेरा भाई इस तरह का नहीं है, वो इस तरह के नहीं कर सकता, उसने सिर्फ कोई ना कोई इसके पीछे कोई वजह होगी और मैं उसे ढूंढूंगा और उसे मैं समझाऊंगा भी। तो यहाँ पे ग्लव सिस्टर उसे कहता है कि तुमने उसे बस लेके और गुस्से से ये कह के चला जाता है। उसके बाद होता ये है कि एडगर आता है एडमंड के पास। तो एडमंड उससे पूछता है कि तुम्हारी मतलब उसके बाद ना ये एस्ट्रोलॉजी के बारे में बातें करना शुरू कर देता है एडमंड जो है। तो इसी दौरान वो एडगर आता है तो उससे पूछता है, कहता है कि क्या चल रहा है? वो कहता है कि यार कुछ नहीं, मैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में सोच रहा था, स्टार्स और वगैरह के। कहता है कि तुम्हें कब से इंटरेस्ट होने लग गया? ये बात नहीं उससे पूछा होता है। फिर उसके बाद ना वो एडमंड उससे ना मतलब पूछता है कि तुम्हारी ना बाबा से बात हुई है, ये ग्लव सिस्टर से तुम्हारी रात को मतलब कभी भी बात हुई है? तो वो कहते हैं हाँ मेरी ना रात को बात हुई थी, कुछ घंटे पहले, कुछ घंटे हमने ना बैठ के बात की थी। तो वो कहते हैं कैसे एक्सप्रेशन थे ना बाबा के तुम्हारे सामने, कैसे एक्सप्रेशन थे? वो कहते हैं कि मतलब वो गुस्सा थे तुमसे? तो वो कहते हैं नहीं बिल्कुल नॉर्मल एक्सप्रेशन थे, उन्होंने तो मतलब मुझे जैसे आम वे में कैजुअली बात करते हैं वैसे ही की है। तो कहते हैं कि एडमंड कहता है उसे कि तुम ना मतलब बेसिकली तुम्हारे खिलाफ ना एक साजिश हो रही है। तो तुम्हें नहीं पता इस बात का? मैंने खुद सुना है कि कोई ना तुम्हारे बारे में ना साजिश कर रहा है, तुम्हारे सामने ना ग्लव सिस्टर को ना बड़ा बुरा प्रेजेंट कर रहा है कि वो तुम्हारे साथ लॉयल नहीं है, वो तुम्हारे साथ कॉन्स्पिरेसी कर रहा है तुम्हारे खिलाफ। तो अब जो ग्लव सिस्टर है वो इस टाइम बहुत गुस्से में है, तो तुम ऐसा करो उसकी एंगर से बचने के लिए ना कहीं पर चले जाओ, उससे थोड़ी दूर ही रहो ताकि तुम्हारी उससे बात ना हो। अगर तुम्हारी उससे बात होगी तो वो तुमसे सुनेगा ही नहीं और तुम्हारे पे गुस्सा करना शुरू कर देगा। अब एडगर जो है ना यहाँ पे बड़ा ही शरीफ दिखाया हुआ है, वो बजाय ये कि जाके अपने फादर से बात करे, उनसे पूछे कि क्या सीन है, वो उसकी भाई की बात में आके ना कहते हैं ठीक है अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो फिर मुझे वाकई चले जाना चाहिए। वो कहते हैं तुम्हें मैं कीज़ देता हूँ तो कहीं तुम चले जाओ और कहीं जाके ना छुप जाओ तुम। और बाकी ये बात कि तुम ना अपने आप को ना बड़ा मतलब कॉन्शियस रहना कि तुम्हारे खिलाफ कोई भी साजिश हो सकती है,
कोई अगर तुम्हारे बारे में इस तरह की बात कर रहा है तो वो तुम्हें भी मार सकता है, अगर तुम्हारे खिलाफ़ कोई प्लानिंग कर रहा है तो वो तुम्हें मार भी सकता है, तो इसलिए ना अपने आप को सेफ़ रखना। तो फिर उसके बाद ये कह के ना एडमंड जो है वो तो एडगर जो है वो तो चला जाता है। उसके बाद एडमंड जो है उसकी भी एक स्पीच होती है जिसके बारे में वो बताता है कि वो कितना हिपोक्रेट है और वो किस तरह इन दोनों बाप बेटा को फूल बना रहा है और किस तरह वो इनकी ये जो है जायदाद जो है वो सारी लेना चाह रहा है। तो ये था इसका सीन 2। अब बात करेंगे हम सीन 3 के बारे में इसकी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप उसे भी ज़रूर देखेंगे। तो इसकी साइड बाय साइड जो स्टोरी चल रही थी कि एडमंड ग्लव सिस्टर एडमंड और एडगर की, वो मैंने आपको क्लियरली बता दी पॉइंट टू पॉइंट। इसकी अगर आप एक्सप्लेनेशन या किंग टेक्स्ट पढ़ेंगे तो आप उसको ईजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे, आपको बिल्कुल सही से समझ आ जाएगी कि ये क्या हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और किंग लियर के बाकी सीन्स और इसके एक्ट्स देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।